student, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. Students, यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का प्रति एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस लॉकडाउन पीरियड में अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें। लेट अस स्टार्ट। मॉडल एक्सरसाइज। स्टूडेंट, ये मॉडल एक्सरसाइज आपके कोर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके लिए 9th से लेकर आपकी 12th क्लास तक ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके कोर्स में आता रहता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी एरर के रूप में पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट, वॉच केयरफुली दिस वीडियो and after watching this video you have to take down this sentence in your notebook. First, you lend me 100 rupees. देखिए, फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, you lend me 100 rupees। अब देखिए, शुरू में आपको मॉडल वर्ब भरनी है। लैंड कहते हैं उधार देना, तो यहाँ पर निवेदन किया जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यदि यहाँ पर प्लीज़ लगा होता है तो वुड का प्रयोग करते हैं, यदि प्लीज़ नहीं लगा हुआ है तो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। तो पहले में आएगा कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़, क्या तुम मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो या दोगे। नेक्स्ट, इट रेन टुडे। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। इट रेन टुडे, शायद आज वर्षा हो जाए या आज वर्षा हो सकती है, यानी कि जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो तब हम मे का यूज प्रेजेंट में करते हैं, यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है यहाँ पर राइटर। तो इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। नेक्स्ट, यू सक्सीड इन लाइफ। सक्सीड मीन्स सफल होना, सक्सेस सफल होना, सक्सीड सफल होना, दोनों सफल होने के रूप में आता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मे का प्रयोग करते हैं ऐसे सेंटेंस जिनमें एक्सक्लेमेशन मार्क बाद में हो, तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में इन द बिगिनिंग वी यूज मे यू सक्सीड इन लाइफ, इस बार करें आप जीवन में सफल हो। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे है यू नॉट बंक द क्लास। अब देखिए, यहाँ पर किसी को स्कोल्ड किया जा रहा है। बंक मानी छोड़ने से मतलब है तुम क्लास नहीं छोड़ोगे। अब टीचर ने किसी को हिदायत दी, किसी को एक तरह से स्कोल्ड किया, एक तरह से उसको गाइडेंस किया, तो यहाँ पर आप एक तरह से अनिवार्यता के रूप में भी कहा उसे, तो यहाँ पर एक तरह से स्कोल्डिंग के रूप में लिखेंगे यू शैल नॉट बंक द क्लास। यहाँ पर यू के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और जब यू के साथ शैल का प्रयोग करते हैं यानी कि अपोजिट मॉडल वर्ब लाते हैं तो क्या करेंगे, हम यू के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो 4 सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुए। पहले में कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़, दूसरे सेंटेंस में इट मे रेन टुडे, और थर्ड सेंटेंस में यू सक्सीड इन लाइफ, तो मे यू सक्सीड इन लाइफ, और फोर्थ में आएगा यू शैल नॉट बंक द क्लास, तुम क्लास नहीं छोड़ोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले 4 सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही सेड दैट ही बी 35 नेक्स्ट बर्थडे। उसने कहा कि वह अगले वर्ष कितने का हो जाएगा, 35 वर्ष का हो जाएगा, नेक्स्ट बर्थडे अगले जन्मदिन पर। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यदि
पहले पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज हमारी पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगी, तो यानी कि नेक्स्ट की बात चल रही हो जाएगा तो बिल का पास्ट आ जाएगा वुड, तो यहाँ पर भरेंगे वुड। तो ही सेड दैट ही वुड बी 35 नेक्स्ट बर्थडे, उसने कहा कि वह अगले जन्मदिन पर 35 वर्ष का हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यू लैंड मी 200 रुपीज़ प्लीज़। देखिए पहले सेंटेंस में 100 रुपीज़ था और प्लीज़ नहीं लगा हुआ था, तो वहाँ पर हमने पोलाइट रिक्वेस्ट की है, यहाँ पर प्लीज़ लगा हुआ है तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस में वी शैल यूज वुड। वुड यू लैंड मी 200 रुपीज़ प्लीज़। अब डिफरेंस समझ में आया होगा, यदि प्लीज़ लगा है तो वी शैल यूज वुड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और यदि प्लीज नहीं लगा हुआ है इसी प्रकार का सेंटेंस आता है तो कुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आएगा वुड यू लैंड मी 200 रुपीज प्लीज। नेक्स्ट, यू रीच स्कूल इन टाइम, तुम्हें स्कूल समय से पहुँचना चाहिए। देखिए यदि जनरल ड्यूटी है तो वी शैल यूज शुड, और यदि नेसेसरी ड्यूटी है तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर चाहिए के अर्थ में मस्ट का प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगा यू मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। नेक्स्ट देखेंगे, यू टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। देखिए यदि सेंटेंस में पहले से टू लगा है और वो चाहिए के अर्थ में आ रहा है और हमें वो ड्यूटी करनी चाहिए, तो हम क्या प्रयोग करते हैं, ओट, OUGHT, ओट। यू ओट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। देखिए पहले सेंटेंस में ही सेड दैट ही वुड बी 30 नेक्स्ट बर्थडे। सेकेंड में 6 में देखेंगे वुड यू लैंड मी 200 रुपीज प्लीज। सेवेंथ में देखेंगे यू मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। 8th, यू ought टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 तक हुआ आपका जो सेंटेंस नंबर 9 है, द टीचर बी इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पर बी लगा हुआ है, अब हम यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। टीचर मस्ट बी इन द क्लास। यदि कंक्लूजन निकाला कि इस समय टाइमिंग है स्कूल का, तो मस्ट बी इन द क्लास, कक्षा में होने चाहिए। और यदि हम एक पॉसिबिलिटी लगाते हैं, संभावना लगाते हैं, तो टीचर में बी इन द क्लास, कक्षा में हो सकते हैं, होने चाहिए। मस्ट का यूज भी हो जाएगा यहाँ पर कंक्लूजन के लिए, निष्कर्ष के लिए, और पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि मे भी यूज कर सकते हैं और हम मस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगले 4 सेंटेंस लेकर चलते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है इसमें, आई प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। मैं क्रिकेट खेला करता था जब मैं छोटा था। तो जब कैपेसिटी पावर का यूज किया जाता है तो कैन का पास्ट कुड आएगा, क्योंकि दूसरा सेंटेंस हमारा पास्ट में है। जब मैं छोटा था तो हम यूज करेंगे सेंटेंस नंबर 10 में कुड। आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। यह हम ऐसे सेंटेंस में यूज्ड टू का भी प्रयोग कर लेते हैं। आई यूज्ड टू प्ले, आई यूज्ड टू प्ले, मैं क्रिकेट खेला करता था, व्हेन आई वाज यंग, दोनों में। और तीसरा भी आ सकता है, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी कि यूज टू के प्लेस पर हम वुड का भी प्रयोग कर लेते हैं। आई वुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, एक ये हो सकता है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। एक ये भी हो सकता है, आई कुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। नेक्स्ट, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ही इज
टेकिंग तंबाकू, यानी कि जब कोई किसी चीज का आदी होता है तो उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। ही इज यूज टू टेकिंग तंबाकू, वह तंबाकू टेकिंग लेने का, टेकिंग लगा हुआ है, वह तंबाकू लेने का आदी है। तो कोई व्यक्ति किसी चीज का हैबिचुअल है तब हम यूज टू का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ही इज यूज्ड टू टेकिंग तंबाकू। 12 में देखेंगे यू नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं, तो नीड का प्रयोग करेंगे। यू नीड नॉट या मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब के रूप में भी नीड काम करती है। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रही है। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 13 सेंटेंस, एक नई मॉडल वर्ब जिसे आप कम जानते हैं। हाउ डेयर, कैसे साहस करते हो, यू तुम, से सो ऐसा कहने की, तुम ऐसा कहने का साहस कैसे करते हो। तो हाउ डेयर यू से सो, तुम ऐसा कहने का साहस कैसे करते हो। तो ऐसे वाक्यों में डेयर का प्रयोग करते हैं। डेयर मीन्स साहस करना। तो ये आपके 13 हुए। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे सेंटेंस नंबर 14 से देखेंगे। सेंटेंस नंबर 14 में लिखा हुआ है दे डू नॉट क्रॉस, टू क्रॉस द रिवर। दे डू नॉट, वे नहीं, क्रॉस पार करना, द रिवर नदी। दे डू नॉट ऑट टू क्रॉस द रिवर, यहाँ पर एक अत्यधिक अनिवार्य कार्य है और यहाँ पर टू का प्रयोग है। दे डू नॉट ऑट टू क्रॉस, उन्हें जहाँ पहले से टू लगा हुआ है, दे डू नॉट ऑट टू क्रॉस द रिवर, उन्हें नदी नहीं पार करनी चाहिए। तो ऑट टू का प्रयोग करेंगे, टू पहले से है। अब देखिए किसी को ब्लेस करते, आशीर्वाद देते, ब्लेसिंग के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी हों। 16 दे ऑट टू हेल्प द पुअर, मॉरल ड्यूटी है हेल्प द पुअर या नीडी। दे ऑट टू हेल्प द पुअर, मॉरल ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटी और सोशल ड्यूटी के लिए हम ऑट टू का प्रयोग चाहिए के अर्थ में करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, फिर न्यू मॉडल वर्ब आएगी। हाउ डेयर ही एब्यूज यू, हाउ कैसे, डेयर साहस करता है, ही वह, एब्यूज यू तुम्हें गाली देने का, वह तुम्हें गाली देने का साहस कैसे करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर 20 तक देखेंगे। सी नॉट गो एनीवेयर फॉर हेल्प, सी नॉट गो एनीवेयर। अब यहाँ पर नीड का प्रयोग करेंगे। सी नीड नॉट गो एनीवेयर फॉर हेल्प, यानी कि कोई फ्रेंड अपने मित्र को कहता है कि सी उसे, नीड नॉट आवश्यकता नहीं है, गो एनीवेयर कहीं भी जाने की, फॉर हेल्प सहायता के लिए। वो कहता आई शैल हेल्प हर, मैं उसकी सहायता करूंगा। सी नीड नॉट गो एनीवेयर फॉर हेल्प, तो क्या यूज होगा, नीड। नेक्स्ट यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब देखिए सभी के लिए कंपलसरी होते हैं ट्रैफिक रूल्स, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यदि कोई केयरलेस होता है, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करता है, तो इट मे हैपन्स एक्सीडेंट। तो कंपलसरी है तो यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए 20 में दिया हुआ है सी नॉट लिफ्ट सच ए हैवी वेट। अब देखिए पावर का प्रयोग है यहाँ पर। सी कैन नॉट लिफ्ट, वह नहीं उठा सकती, सच ऐसा, ए हैवी एक भारी, वेट वजन। तो सी कैन नॉट लिफ्ट सच ए हैवी वेट, वेट वजन। तो पहले में आएगा सी नीड नॉट गो एनीवेयर फॉर हेल्प। 19 यू मस्ट फॉलो
द ट्रैफिक रूल्स, सी कैन नॉट लिफ्ट सच ए हैवी वेट। नेक्स्ट देखिए 21 से कुछ सेंटेंस दिए हैं जहाँ पर ब्रैकेट्स में ऑप्शन भी दिए हैं, दोनों में से कोई एक चूज करना। पहला है सी इज वीक, वह कमज़ोर है। सी फेल, अब देखिए फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी हो रही तो मे का माइट यूज करेंगे संभावना में। सी इज वीक, वह कमज़ोर है पढ़ने में। सी माइट फेल, वह फेल हो सकती है, तो बी शैल यूज माइट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आपके पास यहाँ पर 25 एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट यू हेल्प मी प्लीज, अब देखिए प्लीज लगा हुआ है, हमने पहले भी ऊपर एग्जाम्पल में आपको बताया है, तो यदि प्लीज लगा है तो बी शैल यूज वुड। तो वुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। वुड यू हेल्प मी प्लीज। नेक्स्ट में देखेंगे द फिल्म विल बी ए ग्रेट सक्सेस, यानी कि जो फिल्म है वो बहुत ही सफल होनी चाहिए। अत्यधिक संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं जब पॉसिबिलिटी सुप्रीम हो जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है, यानी कि देखते ही पोस्टर को कोई अनुमान लगा सकता है ये पूरी फिल्म कैसी होनी चाहिए, अत्यधिक सक्सेस होनी चाहिए, तो बी शैल यूज ought to। देखिए डिफरेंस समझिए, यदि पॉसिबिलिटी है तब मे का प्रयोग करेंगे, संभावना है, और यदि संभावना किसी चित्र को देखते ही उसके सफल होने की हो जाती है तो ought to का यूज करेंगे, अत्यधिक संभावना के लिए ought to। नेक्स्ट देखेंगे बी ओबे द लॉज, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। चाहिए के अर्थ में जनरल ड्यूटी है तो शुड, और यहाँ लॉज माने नियम, चाहे वो रूल्स ऑफ द रोड हो या नेचर के रूल्स हो तो मस्ट का यूज करते हैं। बी मस्ट ओबे द लॉज, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते, लास्ट है आपका ये एग्जाम्पल, यू वर्क हार्ड। अब देखिए इसमें शुड का प्रयोग है और ought का प्रयोग है। एवरीबडी शुड वर्क हार्ड, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये जनरल ड्यूटी है। तो ऐसे वाक्य में हम शुड का प्रयोग करते हैं, ought का प्रयोग जहाँ पहले से टू दिया है वहाँ पर करते हैं। तो यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। स्टूडेंट, आई हैव कंप्लीटेड 25 examples of model exercise in this video. I hope you will be understood. Students, यदि आपको ये सेंटेंस ये एग्जाम्पल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते हुए आप इस वीडियो को, जो वीडियो में एग्जाम्पल है, टेक डाउन करिए अपनी नोटबुक में। 25 एग्जाम्पल हैं, लगभग 2 एक्सरसाइज से अधिक इसमें लिए गए हैं, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।